अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर और देखकर आप बहुत पसंद करेंगे। इसका नाम है हकीकत कहानी अपनी ज़ुबानी। इसको याद रखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है कि एक गांव के अंदर ऐसा होता है और अपनी छत पे रात के 12 बजे खड़ा हुआ होता है। तो दूर देख रहा होता है, सन्नाटा पड़ा होता है, एकदम दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती हैं, अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं और ये खड़ा हुआ देखता रहता है। तो आसमान की तरफ देखता है तो आसमान पे चांद जो होता है एकदम सुर्ख होता है, यानी लाल हो रहा होता है, पीली रोशनी फैली हुई होती है कि अचानक आसमान में बिजलियाँ चमकती हैं। अब ये देखता रहता है, डर जाता है। तो बिजलियाँ जो है वो एक गोले की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की जानिब आती हैं, यानी वो रोशनी का गोला बन जाता है। गोला बन के वो ज़मीन की तरफ जब रुख करता है तो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन तरफ आता है और ये देख रहा होता है इसके घर के थोड़ा करीब जाके वो ज़मीन पर गिरता है वो गोला। और ऐसा मालूम होता है जैसे सितारों ने जो है उसको पूरी गोलाई से गोल दायरा बना दिया है। अब उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद जब वो गोला ज़मीन पर आ जाता है तो ज़मीन पर एक नक्श बन जाता है। यानी नक्श है मुराद ये कि उसके अंदर ऐसा नक्श बन जाता है जैसे कोई एक दायरा खींच देते हैं, किसी ने दायरा खींच दिया है। और उस दायरे को जो है ना एकदम ज़मीन फटती है। वो दायरा जब ज़मीन फटती है तो उसमें दायरा जो है एकदम उसमें से एक दरवाज़ा नमूदार होता है। और जब दरवाज़ा नमूदार होता है तो दूर तक जो है सन्नाटे आहू का आलम होता है। और वहाँ से फिर दरवाजे का करीब अच्छा वो उतर के वो जब जाता है दरवाज़ा करीब देखता है तो वो दरवाजे में से आवाज़ें आती हैं अजीब व गरीब। तो उसको कहते हैं, दरवाजे के पास जब वो पहुँचता है कि हमने तुम्हारा इंतखाब कर लिया है, लिहाजा तुम हमारे साथ सातवें आसमान पर चलोगे, समझे। और ये घबरा जाता है, डर जाता है और ये पीछे मुड़ के देखता है तो बिल्कुल सख्त का आलम होता है। तो और ना कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आती है, पूरा शहर जैसा किसी ने जाम कर दिया है। यानी इसका मकसद ये होता है कि दुनिया जो है ख़त्म हो गई नीचे वाली, और ये सातवें आसमान पर इसको जाने की तैयारियां करनी पड़ती है कि इसको हम तुम्हें लेके सातवें आसमान पर जाएंगे। तो आवाज़ भी बन जाती है। तो अब ये जो है बड़ा बेचारा घबरा जाता है। खैर थोड़ी देर तक एकदम पूरा शहर जाम हो जाता है, समझ एक तरह से शहर ख़त्म हो गया होता है। अब ये सातवें आसमान में जाने के लिए जैसे दरवाज़ा ऐसे देखता है तो अंदर जाता है तो एकदम दरवाज़ा खुद ब खुद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ये दरवाजे में अंदर जाता है, जाने के बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो लिहाजा वो सातवें आसमान पर जा चुका होता है और नीचे की दुनिया ख़त्म हो चुकी होती है। तो सामने ये हमारी अच्छी मुख्तसर की कहानी थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। ज़रूर दुआ में याद रखें को हकीकत कहानी अपनी ज़बानी में याद रखें। शुक्रिया।